जय श्री राम। रामायण तो सबने सुनी है, लेकिन एक सवाल किसी ने नहीं पूछा। रावण के मरने के बाद उसकी बहन शूर्पणखा कहाँ गायब हो गई? क्या वह मारी नहीं गई? क्या वह आज भी जिंदा है? और अगर हाँ, तो कहाँ है? आज हम इस अधूरी कहानी का वो हिस्सा बताएंगे जिसे शायद जानबूझकर छिपा लिया गया। अब एक सवाल आपके लिए है, क्या शूर्पणखा वाकई राक्षसी थी या बस एक अपमानित औरत थी जिसे इतिहास ने भुला दिया? नीचे कमेंट करके अपनी राय हाँ या ना लिखकर हमें जरूर बताएं और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे ऐसे राज खुलने लगेंगे जिन पर यकीन करना आसान नहीं होगा। अगर आपको यह बातें चौंकाती हैं या सोचने पर मजबूर करती हैं, तो एक लाइक जरूर करें ताकि यह सच्चाई और लोगों तक पहुंचे। श्री राम और रावण के मध्य युद्ध के अंत होते होते लगभग सभी राक्षसों का वध हो गया था। युद्ध के बाद लंका विभीषण को सौंप दी गई थी, लेकिन एक नाम कहीं खो गया और वह थी शूर्पणखा। उसका वध नहीं हुआ, सिर्फ उसकी नाक और कान काटी गई और उसके बाद रामायण में उसका जिक्र तक नहीं मिलता। शूर्पणखा लंका की एक राक्षसी के रूप में जानी जाती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते कि उसका असली नाम मीनाक्षी था। वह ऋषि विश्वा और केकसी की पुत्र थी। रावण कुंभकर्ण विभीषण की बहन। जन्म के समय उसकी आंखें अत्यंत सुंदर थी, इस मछली जैसी, इसलिए उसे मीनाक्षी कहा गया। मगर समय ने ऐसा करवट लिया कि वह नाम पीछे छूट गया और वह शूर्पणखा कहलाने लगी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब शूर्पणखा श्री राम से आकर्षित होकर उनके पास पहुंची थी और विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन श्री राम ने यह कहते हुए मना कर दिया था कि वे पहले से ही सीता से विवाह कर चुके हैं। इसके बाद शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई और वही प्रस्ताव दोहराया। लक्ष्मण ने भी उसे स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। अपमानित और ठुकराई गई शूर्पणखा क्रोधित और उठी। गुस्से में आकर वह माता सीता पर झपटी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, लक्ष्मण ने अपनी तलवार से उसके कान और नाक काट दिए। इसके बाद अपमान और क्रोध से भरी शूर्पणखा सीधा रावण के पास जाती है और सारी बात बताती है। इसी के बाद रावण सीता हरण का निर्णय लेते हैं और वहीं से रामायण की सबसे बड़ी लड़ाई की शुरुआत होती है। लेकिन हैरानी की यह बात है कि इसके बाद पूरी रामायण में शूर्पणखा का नाम दोबारा कभी नहीं आता। आखिर ऐसा क्यों हुआ? वह कहाँ चली गई? यह सवाल तो आपने बहुत से यूट्यूब चैनल पे सुना होगा, लेकिन शूर्पणखा ने रावण को सीता हरण करने के लिए क्यों उकसाया? महत्वपूर्ण सवाल यह है, मगर इसके पीछे जो असली वजह थी वह कुछ और थी। जो वजह सामने दिखाई देती है, हकीकत उससे कई और ज्यादा गहरी और चौंकाने वाली है। एक ऐसी वजह जो अब तक लोगों की नजरों से छुपी रही है। जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कहानियां खत्म नहीं होती, असली रहस्य अभी बाकी है। दरअसल बहुत कम लोग जानते हैं कि शूर्पणखा ने प्रेम विवाह किया था। उसने अपने मन से विद्वत अजवाह नामक वीर सेनापति से विवाह किया था, जो राजा कालकेय की सेना का प्रमुख था। शूर्पणखा के जीवन में प्रेम ने दस्तक दी थी, लेकिन किस्मत ने उसे ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। कुछ समय बाद जब रावण ने पूरी दुनिया पर विजय पाने के लिए युद्ध का बिगुल बजाया, तो एक दिन उसका सामना हुआ उसी विद्युत जिवा से। विद्युत जिवा ने रावण की अधीनता स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। वह झुका नहीं। रावण, जो अपने सामने किसी की ना सुनने का आदी था, उसने अपनी बहन के पति को युद्ध में मार गिराया। विजय की हवस में रावण यह भी भूल गया कि उसने अपनी बहन का संसार उजाड़ दिया। उसे भली भांति पता था कि सामने जो योद्धा खड़ा है वह उसकी बहन शूर्पणखा का पति है, लेकिन अहंकार में अंधे रावण ने उसे भी नहीं बख्शा और युद्ध में मार डाला। जब शूर्पणखा को इस क्रूर सच्चाई का पता चला, तो वह अंदर से पूरी टूट गई। जिस भाई को वह रक्षक समझती थी, वही उसका सबसे बड़ा विध्वंसक बन चुका था। उसे अब साफ दिखने लगा था, उसका सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही भाई रावण है। अपने पति विद्युत अजवाह की मृत्यु से शोक और क्रोध में डूबी शूर्पणखा ने उसी क्षण रावण को एक श्राप दिया था, एक दिन मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। वक्त गुजरता रहा, लेकिन वो घाव कभी नहीं भरे। जब राम और लक्ष्मण ने उसका अपमान किया, तो शूर्पणखा को एक मौका दिखा पुराने श्राप को सच करने का। उसने अपने कटे हुए नाक, कान, अपमानित चेहरा और टूटा हुआ मन लेकर रावण के सामने खुद को इस तरह पेश किया कि रावण का अहंकार भड़क उठा। वहीं से शुरू हुई सीता हरण की योजना, और उसी एक कदम ने रावण को उसकी मृत्यु की ओर ढकेल दिया। जिस श्राप को कभी गुस्से में कहा गया था, वह भविष्य की सबसे बड़ी भविष्यवाणी बन गई। यही वो छुपा हुआ सच था जिसने पूरी रामायण की दिशा मोड़ दी। एक ऐसी चिंगारी जो बहुत पहले ही लग चुकी थी। लोग समझते हैं कि शूर्पणखा ने राम और लक्ष्मण से बदला लिया सिर्फ अपने अपमान के लिए, लेकिन असल में उसके भीतर रावण के प्रति गुस्से की आग पहले से सुलग रही थी। उस भाई के लिए जिसने उसका सुहाग छीन लिया था, और जब वक्त आया तो उसने अपना दर्द, अपना अपमान इस तरह रावण के सामने रखा कि उसका अहंकार भड़क उठा।
रावण ने सीता का हरण किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह कदम उसी श्राप को सच कर देगा जो उसकी बहन ने कभी क्रोध में दिया था। अंत में वही हुआ, रावण का सर्वनाश, और उसका कारण कोई और नहीं, उसकी अपनी बहन शूर्पणखा थी। अगर आपको लगता है कि शूर्पणखा की अधूरी कहानी सच में बताई जानी चाहिए थी तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और ऐसी ही अनसुनी अनकही कहानियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।